भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अटल कुंज में केंद्रीय बजट 2024-25 के विषय में मध्य शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उनके नेतृत्व वाली सरकार को ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए पुनः चुना है। हमारी नीतियों के प्रति उनके समर्थन, आस्था, विश्वास के लिए हम आभारी हैं। बजट में कहा गया था कि हमें 4 मुख्य समूहों गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने 1 महीने पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50% मार्जिन देने का वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 11,000 करोड़ से ज्यादा का मध्य प्रदेश को बजट मिला है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, गरीब कल्याण, उद्योग रोजगार और स्वरोजगार, ऊर्जा, नारी सम्मान, अन्नदाता, आवास, इन सभी के विकास में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। और 11,000 करोड़ मध्य प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में प्रावधान से बढ़ के 98,000 करोड़ रुपया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के आर्थिक अनुशासन का प्रतीक है। यदि सरकार अपने आमदनी पर ध्यान दे और अपने खर्चों पर नियंत्रण करे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने वाली योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम करे, तो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ती है, उससे रेवेन्यू बढ़ता है, उससे सरकार के खजाने में पैसा आता है, उससे विकास के काम तेज़ गति से करने के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि होती है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुशासन की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के दौरान हुई है और इसीलिए हम दावा करते हैं कि आने वाले दिनों में 5 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में हमारा बजट का साइज़ होगा 7 लाख करोड़ रुपया, 3,65,000 से बढ़ के, और आने वाले 5 वर्षों में हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। और 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो ये इकोनॉमी अमेरिका और चाइना को पीछे करके और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत बन सकेगा। ये उपलब्धि हम सबको मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त हुई है। इसके साथ हमने जो आपको दिया है उसमें तमाम तरह की रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, जो रोजगार देगा उसको भी इंसेंटिव, इस प्रकार से रोजगार को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए भी ये बजट बहुत सोच समझ के बनाया गया है, जिससे कि आसानी से करोड़ों लोगों का प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षण के बाद उनका प्लेसमेंट हो, और जो प्लेसमेंट करने में जो कंपनी सक्रिय होंगी उनको भी प्रोत्साहन राशि मिले। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इस बजट का निर्माण किया गया है। सबको मुफ्त में बिजली मिल सके, इसके लिए PM सूर्य घर योजना बनाई गई है।